This is Virendra Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. आज ये जो सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है नाइट फॉल, आज उसके बारे में मैं बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा और आपको साइंस बताऊँगा और साइंटिफिक रीज़न बताऊँगा कि नाइट फॉल जो है वो हो क्यों रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आज आपको समझने पड़ेंगे इस वीडियो में, तो बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को समझेंगे। देखिए, नाइट फॉल का जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, वो यही है कि हमारा जो दिनचर्या है, हमारा जो खान पान है और हमारे जो विचार हैं, फूड और थॉट्स, ये जो दो चीज़ें हैं ये पॉल्यूट हो चुकी हैं आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में। तो जब तक हम अपने थॉट्स को प्योरीफाई नहीं करेंगे, जब तक हम अपने फूड को प्योरीफाई नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का कोई हल नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नाइट फॉल क्यों हो रहा है। देखिए, ये एक ही वजह से हो रहा है और जो कारण है वो बहुत ही सिंपल है, वो है लस्ट। पिछले जन्मों से लेके आज तक के इस जन्म से भी आपके जो भी लस्टफुल इम्प्रेशंस हैं, डे टू डे एक्टिविटी में आप जो भी लस्टफुल चीज़ सोचते हो, और आई थिंक कितने टाइम सोचते हो, आप इस चीज़ का विचार कीजिएगा। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो बार बार एक ही चीज़ का प्रोग्रामिंग कर रहे हो, और वो जो इम्प्रेशंस हैं, विजुअल इम्प्रेशंस जो हैं, वो आपके बॉटम में सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहे हैं। अब सीधी सी बात ये है कि देखिए, दिन में तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव है, लेकिन रात में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी अवचेतन मन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो एक्टिव हो जाता है। और जब वो एक्टिव हो जाता है तो आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो पैसिव हो जाता है। तो जब आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया, तो उस पूरे दिन में जितने भी लस्टफुल इम्प्रेशंस आपने सोचे, जो सरफेस पे हैं, वही चीज़ का जो प्रोजेक्शन है या जो रिफ्लेक्शन है वो आपको ड्रीम्स में होता है। तो वही लस्टफुल विचार जो है वो रात को आते हैं और उस एक्साइटेड में आपका जो नाइट फॉल है वो हो जाता है। मीन्स जो सीमेन जो नहीं निकलना चाहिए, जिसकी रक्षा होनी चाहिए, वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और जब हो जाता है नाइट फॉल, तो जब सुबह आप लोग उठते हैं तो बहुत जो गिल्ट की जो भावना है वो आप महसूस करते हैं, जो कि उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। तो देखिए, इस चीज़ को आप समझें, जो परमानेंट सोल्यूशन है वो यही है कि जब तक वो लस्टफुल विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज़ नहीं हो जाते, तो आप चाहे कुछ भी कर लें, नाइट फॉल तो होगा ही होगा। देखिए, महीने में 1 या 2 बार अगर नाइट फॉल होता है तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर आपको डेली हो रहा है, डेली आपका जो सीमेन है वो वेस्ट हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक समस्या है, ये एक डिजीज़ है। तो इसको आपको रिजॉल्व करना है और मुश्किल नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप उसका पालन करें तो निश्चित रूप से ये जो बीमारी है ये छू हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वो जो लस्टफुल इम्प्रेशंस हैं उसको रिलीज़ कैसे करें। देखो, उसका हल जो है वो एक ही है, वो श्री विद्या साधना ही है। क्यों? क्योंकि श्री विद्या साधना में जो हमने बताया है, सेट ऑफ योगिक क्रिया, सेट ऑफ प्राण क्रिया और श्री विद्या मंत्र जो आप रिसाइट करते हैं वो सेलेस्टियल साउंड हैं। जब वो सेलेस्टियल साउंड आप रिसाइट करते हैं तो अंदर के जो लस्टफुल जो इम्प्रेशंस हैं ये ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने लगते हैं, और उनका रिलीज़ होना ज़रूरी भी है। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि श्री विद्या साधना किए बिना इन गंदे विचारों से मुक्ति आप लोग नहीं पा सकते। ठीक है, तो एक तो ये बेसिक सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि आप जो है श्री विद्या साधना करें। इसके साथ साथ कुछ बातें अगर आप अपनी दैनिक दिनचर्या में लेकर के आए तो निश्चित रूप से इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो संभव है। देखिए,
एक तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरा जो एक वीडियो है फूड एंड थॉट्स, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऑलरेडी मैं इस वीडियो में बोल चुका हूँ। मैं उसको यहाँ बोल करके वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा। तो आपको केवल दो चीज़ों पे अपनी लाइफ के अंदर ध्यान रखना है, एक फूड पर और एक थॉट्स पे। देखो, फूड खाते हुए आपको पहले सोचना है क्या वास्तव में ये फूड जो है उपयोगी है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। अगर आपको ये लगता है कि ये अनुपयोगी है या आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, तो आप अपने पेट को डस्टबिन ना समझें और उस फूड को आप मत ग्रहण करें। अब जो चीज़ फूड के लिए एप्लीकेबल है, सेम चीज़ विचारों के लिए भी एप्लीकेबल है। जो आप चाहते हैं कि विचार ये नकारात्मक है और ये आपके लिए हानिकारक है, ऐसे विचारों को आप इन्वोक नहीं करें। अब आप बोलेंगे कि सर हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव सोचें, लेकिन वही बात है कि नकारात्मक विचार तो आते हैं। तो इसका हल जो है ना, वो साधना ही है। साधना से ही जो सकारात्मक विचार है ना, जो दिव्य विचार हैं, वो इसको ओवर पावर कर देंगे। मीन्स वो इतने हो जाएंगे कि इनकी जो संख्या है ना नकारात्मक विचारों की, ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो आप इस चीज को समझो। तो एक ये जो मैंने टिप बताई, फूड पे और थॉट्स पे आपको पूरा जो नियंत्रण है वो रखना है। अगली बात, देखो, जितना हो सके दिन में आप कच्चा फूड, मीन्स जो रा फूड होता है ना, जैसे टमाटर है, राइट, संतरा है, नींबू है, फ्रूट्स हैं, राइट, जितने भी टाइप के जो वैरायटी ऑफ जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, आप उसको अधिक से अधिक मात्रा में इंक्लूड करें और कच्चा खाएं, जितना हो सकता है कच्चा खाएं। क्योंकि जब चीज़ को कुक किया जाता है ना, तो उसके अंदर के जो वाइटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो आप ये डिसाइड करो कि क्या क्या रॉ फूड आप जिस भी सीज़न में है, जो आपको इजीली मिल सकता है, वो आप खाने की कोशिश करें। ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप 2 ही बार खाएं, ब्रेकफास्ट करें, लंच कर लें। रात का डिनर मैं फिर से कह रहा हूँ आप मत करो। करना है तो इवनिंग में, वो भी लाइट डिनर करना है। खिचड़ी हो सकता है, दलिया हो सकता है, खीर हो सकता है, ये बहुत लाइट। फल आप खा सकते हैं, या फिर दूध भी अगर पीना है तो मैं गाय का दूध आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, वो भी आपको इवनिंग में ही लेना है। रात में तो कोई लिक्विड आपको लेना ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि नाइट फॉल का एक ये भी प्रमुख कारण है कि लोग ठूस ठूस के खाते हैं डिनर में, और फिर जो है उनको नाइट फॉल होता ही होता है। ठीक है। तो एक आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद बाहर की कोई भी चीज़, चाहे वो जंक फूड हो, फास्ट फूड हो, ये कोल्ड ड्रिंक्स हो, ये जो भी बाहर की चीज़ें हैं, प्लीज़ आप कृपा करके बंद कर दें। ये आपके लिए, आपके माइंड के लिए भी, आपकी बॉडी के लिए भी खतरनाक है। राइट। तो एक इस चीज़ को छोड़ दें। अगला मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप कपड़े जो है खुले कपड़े पहने, टाइट कपड़े नहीं पहनने। वैसे तो जीन्स नहीं पहननी चाहिए, लेकिन चलो अगर जीन्स पहनो भी तो थोड़ी सी लूज पहनिए। आपको टाइट, बिल्कुल जो टाइट फिटिंग वाली जीन्स होती है वो नहीं पहननी है। क्योंकि देखिए, हमें थोड़ा सा जो नीचे के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको हवा लगना भी ज़रूरी है। तो आजकल का जो फैशन चल रहा है इतने टाइट कपड़े डालने, वो गलत है। तो एक तो आप सिंथेटिक कपड़े नहीं डालेंगे, बिल्कुल कॉटन रिच जो होने चाहिए वो आपके कपड़े होने चाहिए, खुले होने चाहिए। ज़्यादा तड़क भड़क वाले चमकीले कपड़े आपको नहीं डालने हैं। उससे भी जो उसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो हमारे मन पे भी पड़ता है और हमारी बॉडी पे भी पड़ता है। ठीक है। तो आप घर में, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप निक्कर गर्मियों में या फिर कुर्ता पजामा, राइट, इस तरह के जितना खुला आप वस्त्र पहनेंगे बहुत अच्छा। ठीक है। और फिर मैं आपको जो बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होना चाहिए। आपका मॉर्निंग में 100% फ्रेश होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो, ये पेट की ही एक बीमारी है। वैसे तो जितनी भी बीमारियां हैं सभी पेट से ही उत्पन्न होती हैं।
तो अगर आपको ये समस्या है तो आप अच्छे आयुर्वेदाचार्य से कंसल्ट करें। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी पड़े तो आप ले सकते हैं, जैसे त्रिफला। ओके, तो आपको जो है 100% कोशिश करनी है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप फ्रेश हो जाएं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के बाद अगर आप सोते रहते हैं ना तो जो मल अंदर पड़ा है वो सड़ जाता है, और उसके सड़ने से भी, प्रेशर से भी आपका जो सीमन है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। मॉर्निंग में आपको फ्रेश भी होना है 100%। तो पहले वार्म वाटर आप ज़रूर ले लें, 1-2 गिलास, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कह रहा, गुनगुना सा पानी आप लेके उसके बाद आप फ्रेश हो। तो एक बार आप अच्छे से फ्रेश हो जाएंगे तो बहुत तेजस्वी आपको फील होगा। उसके बाद मैं फिर से बता रहा हूँ कि दिन में आप पानी पीजिए, खूब पीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रात को, इवनिंग में डिनर लेने के बाद जो पानी है आप ना पिए, कोशिश करनी है कि ना पिए। बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं, लेकिन प्रयास यही रहना चाहिए कि लिक्विड जो है वो ना जाए। लोग जो हैं वो चाय कॉफ़ी का भी सेवन करते हैं, लेकिन वो तो बहुत ही गलत है। ठीक है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। और मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि देखो, साधना तो करनी पड़ेगी, मेडिटेशन तो करनी पड़ेगी। रात को सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास करते हुए सोएंगे, ओमकार का प्रणव जप करेंगे, तो ऐसी जो बीमारियां हैं, चाहे वो नाइटफॉल हो या और जो बुरे सपने आते हैं ना, डरावने सपने आते हैं, वो नहीं आ सकते। तो आप निश्चित रूप से, मैं आपको कह रहा हूँ, ये आपकी समस्या सोल्व हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों का पालन करते हैं। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, हमारा जो एक कोर्स है ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल पे, एक वो और एक श्री विद्या साधना, आप करके देखिए। क्योंकि मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि लोगों की सक्सेस स्टोरीज आती हैं कि सर हमने उस चीज़ का पालन किया और ये देखो ये हमारे रिजल्ट हैं। ठीक है, लोगों का मेमोरी पावर, लोगों का कंसंट्रेशन पावर, या लोगों की जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो हो रही है। ठीक है, तो आप जरूर इस चीज़ों के लिए जाएं। आपका जो जीवन है वो दुखी होने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है, आपका जो जन्म हुआ है वो परम सुख को प्राप्त करने के लिए आपका जन्म हुआ है। ठीक है, तो आप अपनी अचीवमेंट्स को तभी फुलफिल कर सकते हैं जब आप अपने अंदर की शक्तियों को जगाएंगे। राइट, तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी, तो आप ज़रूर ये शेयर कीजिएगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ। राइट, सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।